नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। साथियों, हरियाणा विधानसभा का चुनाव 5 अक्टूबर को होना है। ऐसे में चुनाव प्रचार थम चुका है। वहीं हमारे साथ आज मौजूद हैं रेवाड़ी से निर्दलीय प्रत्याशी प्रशांत उर्फ सन्नी। पहले भाजपा की टिकट मांग रहे थे, लगातार राव इंद्रजीत सिंह के नारे लगाते हुए तमाम लोकसभा चुनाव हुए। इससे पहले हो भाजपा हो या फिर राव इंद्रजीत, लगातार नारे लगाते देखे गए, टिकट नहीं मिली। कहीं ना कहीं मैदान में उतरो, कहीं ना कहीं हम कहें तो बागी होकर निर्दलीय ताल ठोकी। आखिर अब वो किस तरह से चुनावी मैदान में, क्योंकि कहीं ना खुद स्टार प्रचारक थे, अपने कोई बड़ा चेहरा नहीं दिखाई दिया, खुद ही बड़ा चेहरे थे, खुद ही मैदान में थे। आखिर अब अपने आप को कहाँ आकलन करते हैं, उनसे ही बातें करते हैं। किस तरह से देखते हैं सन्नी भाई चुनाव को? देखिए, ये चुनाव सन्नी का नहीं है। ये चुनाव अब धीरे 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 जब चुनाव प्रचार शुरू हुआ तो जन जन का चुनाव बनता चला गया। और आज जब चुनाव थमा है तो जहाँ कहीं भी मैं गया, 2 साल के बच्चा जो चलना सीख गया, हल्का सा बोलना सीख गया, वो भी टेलीफोन के लिए वोट मांग रहा है। 80 साल का बुजुर्ग भी मांग रहा है। और सबसे बड़ी बात, पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा अगर महिलाएं कहीं वोट मांग रही है तो वो रेवाड़ी विधानसभा में टेलीफोन के लिए वोट मांग रही है। आप बीजेपी की टिकट के लिए लगातार पैरवी कर रहे थे, मिले आप, लगातार देखा, बाद में नहीं मिली। सबसे बड़ा सवाल है कि आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, आपके पास वो कौन सा विजन है ताकि लोग आपको वोट दें? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल से लगातार गलत कैंडिडेट उतारे। जनता में बहुत बड़ा आक्रोश है। और कांग्रेस के प्रत्याशी की लगभग 50 साल के आसपास इनका इस रेवाड़ी पर राज रहा है। और रेवाड़ी की दुर्दशा इन्होंने करने का काम किया है। और यहाँ की जनता हताश और परेशान है। आम आदमी पार्टी को जो खालिस्तान की मांग करती है, जो ये कहती है कि हम मुसलमान जो हैं उनको वक्फ बोर्ड का अधिकार दिलाकर रहेंगे, उनको भी जनता नकार चुकी है। अब जनता बदलाव की ओर चल चुकी है। रही बात क्या कि आप क्या करेंगे, हम वो करेंगे जो इन्होंने शहर की दुर्दशा की है। अहिरवाल की लंदन कही जाती है रेवाड़ी, और इन पे ना सफाई की व्यवस्था है, ना सीवरेज की व्यवस्था है, ना आपका स्वास्थ्य की व्यवस्था है, ना अच्छी कोचिंग सेंटर है, कुछ भी नहीं है। शहर की दुर्दशा कर दी है। आप ये देखिए कि रेवाड़ी शहर में अब तक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बना है। आप ये बताइए कि कोई भी एक ऐसा कोचिंग सेंटर हो जिससे यहाँ के बच्चों को कोटा मुखर्जी नगर धक्के ना खाना पड़े। एक आप ऐसा स्टेडियम बता दो जहाँ बच्चों को खेलने के लिए किसी एकेडमी में ना जाना पड़े, यहीं वो खेल ले आगे बढ़ जाए। आप यकीन मानना, जब मैं प्रचार में जाता था तो बच्चे जन में प्रचार में लगे रहते थे। और वो जब मेरे को गाड़ी में बैठाते थे तो वो कहते थे, अंकल अंकल जब आप विधायक बन जाओगे तो हमारे लिए खेलने का एक छोटा सा पार्क बना दोगे या अच्छी व्यवस्था कर दोगे खेलने की। ये सब बच्चे 2 साल का 4 साल के बच्चे परेशान हैं इस चीज़ से। इन्होंने कुछ नहीं किया। हम अपने बच्चों के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए जो भी लड़ाई लड़नी है, चाहे उनकी शिक्षा की है, उनके स्वास्थ्य की है, उनके खेल की है, उनके लिए चाहे कोई कोचिंग सेंटर की व्यवस्था है, अच्छा है, उनके लिए सब सुविधाएं प्रदान कराकर इस रेवाड़ी को आगे बढ़ाने का काम। रेवाड़ी की बात करें, 4 कैंडिडेट प्रमुख रूप से मैदान में हैं। भाजपा से लक्ष्मण यादव, कांग्रेस से चिरंजीव राव, और जो आम आदमी पार्टी है सतीश यादव। एक सन्नी यादव इंडिपेंडेंट है। कोई चुनाव चिन्ह घंटी, कितनी घंटी बजा और किसकी घंटी बज रही है? देखिए कि जन जन का चुनाव है और पूरा रेवाड़ी विधानसभा की जनता अब टेलीफोन की घंटी बजाने में लगी हुई है। और मैं ये मानता हूँ कि जनता जब कोई काम को ठान लेती है तो गांव राम होता है और जनता के आगे सब नतमस्तक रहते हैं। भगवान राम भी मान जाते हैं उनकी बात, ये कहावत है। तो अब की बार तो मेरे को नहीं लग रहा कि कोई भी टक्कर में रहेगा। एक तरफा चुनाव रहेगा और टेलीफोन की घंटी बजेगी, टनाटन टनाटन चंडीगढ़ जाकर गूंजेगी। एक चर्चा थी, हम भी उसको लोगों से सुनते हैं कि यदि सन्नी चुनाव ना लड़ रहे तो शायद बीजेपी जीत जाती। आखिर किसकी लिए आप चुनौती पैदा कर रहे हैं? देखिए, बीजेपी का वोट शायद आपको, देखिए कि सन्नी चुनाव ना लड़े इससे ये हो जाता है, ये सब विरोधी बकवास बात करते हैं कि कैंडिडेट जब जनता के अनुसार नहीं होगा तो वो कभी नहीं जीत सकता है। और सन्नी ने जो भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं करना चाहिए वो किया। भारतीय जनता पार्टी ने एक जगह भी मेरी ड्यूटी नहीं लगाई। और कोई भी देश में ऐसा चुनाव नहीं है जिसमें मैंने अपना पसीना नहीं बहाया हो। आपने भी देखा है कि जब 2019 का चुनाव है, 24 का चुनाव है, तो गुड़गांव लोकसभा में प्रत्याशी से ज़्यादा हमने पसीना बहाने का काम किया है। और मैं ये खुलकर कह रहा हूँ कि ये कोई भी भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं हैं जिनको भी टिकट पर लड़ रहे हैं। जिस दिन ज़रूरत पड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी की हवा खराब होगी, सबसे पहले छोड़ के भागने वालों में रहेंगे। सनी यादव की निष्ठा जिस तरह से देखी गई, लेकिन वो निष्ठा पे टिकट नहीं मिल पाई, शायद ये रहा कि टिकट नहीं।
टिकट कट भी जाती, बागी होना कितना, चुनाव आपकी यंग है, आप बाद में लड़ सकते हैं, ऐसा क्या जरूरी था कि चुनाव तमाम, हमने भी देखा तमाम लोगों के आपके पास फोन आए बड़े बड़े नेताओं के। देखिए, ये मेरा विधायक बनना सपना नहीं है। मेरा सपना है कि ये परिवारवाद जो एक बार बार राज करते आ रहे हैं, इनकी ये राजनीति खत्म हो, सेवा नीति इस रेवाड़ी में आए, कम से कम हमारे दक्षिणी हरियाणा में आए और यहाँ की जनता खुशहाल हो, सुरक्षित हो, आगे बढ़े। हमारा यही संकल्प रहा है और मेरा लक्ष्य, जैसे मैंने बताया, विधायक बनना नहीं है। मैं नाम जन जन में जाके कहा है कि मेरा ये लक्ष्य है कि एक आम परिवार का बच्चा भी राजनीति में आगे बढ़े। और मैंने मेरे जनता को वादा किया और मैंने जो वादा किया आज तक निभाया है। मैंने ये कहा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, जान जाए पर वचन न जाए। मैंने ये कहा है कि इलाके की जनता जब भी किसी भी गरीब बच्चे के लिए आके मेरे से कहेगी कि ये राजनीति में आगे बढ़ सकता है, अच्छा लड़का है या हमारी अच्छी बहन है, तो मैं इन नेताओं की तरह उनकी टिकट नहीं काटूंगा। अपना पद छोड़कर उन बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। हम चाहते हैं कि साधारण परिवार का बच्चा राजनीति में आए। आप, हमने बीजेपी से ज़्यादा आपको राव के कार्यक्रमों में देखा, शायद उम्मीद भी आपको ज़्यादा थी कि वहाँ से आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। अब जिस परिवारवाद की बात कर रहे हो, तो जिम्मेदारी तो, टिकट तो अधिकतर उन्हीं को दी गई है, शायद जिम्मेदारी भी ज़्यादा उन्हीं की थी। नहीं, देखिए, ये ऐसा नहीं है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में नज़र नहीं आया। ये बात स्वाभाविक है कि वो यहाँ से गुरुग्राम लोकसभा से चुनाव लड़ रहे थे, तो उनके लिए पसीना बहा रहा था, तो लगता है कि उनके लिए ज़्यादा काम किया है। बाबा बालकनाथ जी तिजारा से लड़ रहे थे, उनके लिए भी मैंने पसीना बहाने का काम किया। और जहाँ कहीं भी देश में चुनाव हुआ, मैं वहीं मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, मैं मध्य प्रदेश भी जाकर मैंने भिंड और जो कुछ क्षेत्र है ग्वालियर का, उसमें मैंने जाके और डोर टू डोर तक का मैंने प्रचार प्रसार किया है। बहुत सारे चुनाव ऐसे हैं जिसमें मैंने पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो ये राव इंद्रजीत सिंह जी के लिए मैंने यहाँ अच्छा प्रसार किया, तो आपको लगता है कि उनके लिए पसीना बहाया है। और ये कोई भी लोग नहीं चाहते कि एक साधारण परिवार का बच्चा आगे आए, इसी कारण से, वरना मेरी मिली मिलाई टिकट थी, सर्वे में सबसे ऊपर मेरा नाम था और मैं नौजवान भी था। ये यूथ पुकार रहे थे। मेरे को ये लगता है कि यूथ अब मेरे लिए नहीं या किसी गरीब बच्चे के लिए नहीं पुकार रहे थे, अपने बच्चों को स्थापित करने के लिए यूथ पुकार रहे थे। एक बात देखिए कि शुरुआती दौर की बात करें कि जो बीजेपी के और भी लोग, रणधीर सिंह कापड़ीवास, सुनील मुसेपुर, डॉक्टर अरविंद यादव, सतीश कोला, आप तो बागी होकर चुनावी मैदान में आ गए, बाकी लोग साइलेंट हैं, वो उनको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि चुप होना भी कहीं ना कहीं एक बड़ा संकेत माना जाता है। देखिए, साइलेंट, ये आपने जिनके नाम लिए ये नहीं, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता साइलेंट है। वो परेशान है कि बार बार ऐसे कैंडिडेट हमें दे रहे हो जिससे ना वो हमें जानता है, ना जनता उसको जानती है, ना उससे प्यार कर रही है। मेरे से हर कार्यकर्ता संपर्क में है और उन्होंने कहा है कि जी हम क्या करें, हम तो परेशान हैं। और लगभग भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है प्रशांत चंद्र यादव के पक्ष में वोट डालने का काम करें। आप लक्ष्मण यादव को नया कैसे कह सकते हैं, क्योंकि वो बीजेपी के प्रेसिडेंट रहे, कोसली से विधायक रहे, फिर देखिए, कोसली से विधायक थे, मैं कह रहा ना, इतना ही विकास कार्य किया होता तो कोसली से टिकट मांगते। ये भाग के गया है, वहाँ से टिकट कटवा के मेरी रेवाड़ी से दिला दो, और जिन्होंने भी दिलाई है सबसे बड़ी गलती करी है। इतना ही विकास पुरुष था तो वहाँ से लड़ना चाहिए था चुनाव। अब चुनाव प्रचार थम चुका है, तो आप क्या मैसेज देंगे अपने मतदाताओं को, क्योंकि अब अंतिम दौर है, परसों मतदान होना है, और घंटी, हम फिर वही पूछना चाहते हैं, किससे मुकाबला, घंटी किसको ज़्यादा? देखिए, जब चुनाव प्रचार शुरू हुआ तो मैंने हर मंच पे कहा, हर पत्रकार साथी से कहा कि हमारा कांग्रेस के साथ मुकाबला रहेगा, भारतीय जनता पार्टी कहीं मैदान में नहीं रहेगी। परंतु जैसे जैसे हम प्रचार में गए, जहाँ जहाँ हम गए, जनता का अपार स्नेह और समर्थन हमें मिला। जन आशीर्वाद यात्रा में आप भी ये मानोगे कि ऐसी ऐतिहासिक जन आशीर्वाद यात्रा ना कभी किसी की हुई है, ना कभी हो सकती है। जी बिल्कुल। और ये कोई सन्नी की जन आशीर्वाद यात्रा नहीं थी। बड़े बड़े नेता बुलाते हैं रोड शो में, जब ऐसी यात्रा नहीं हो पाती, हमारी जन आशीर्वाद यात्रा थी और उस यात्रा में जनता का अपार और स्नेह मिला है। ये जनता का अपार स्नेह और प्रेम देखकर मैं कह रहा हूँ कि अब कोई हमारे नज़दीक नहीं रहेगा, जीत का मार्जिन बहुत लंबा रहेगा। एक अमूमन देखा जाए चुनाव में बड़े बड़े जो लोग हैं वो चुनाव लड़ते हैं, सब जानना चाहते हैं कि सनी चुनाव लड़ते कैसे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा इसमें खर्च होता है। नहीं, देखिए कि ये सब गलत सोचते हैं लोग। मेरे को ये लगता है कि आपके चुनाव में जब आपकी भावना ठीक है तो चुनाव में कोई पैसा खर्च नहीं होता, साथी पैसा खर्च करते हैं। और मेरे साथ तो यही है कि ना मेरे पास आप देखोगे तो ना एक गाड़ी है, और अब गाड़ियों की ज़रूरत पड़ी तो सैकड़ों गाड़ियाँ आ गई। ना मेरे पास कार्यालय है रेवाड़ी में, ना मेरे पास घर है, कोई कोठी है, बंगला है।
सब साथियों का चलता है। और जब कोई आप शिद्दत से, मेरे को ये लगता है कि आप समाज के लिए अगर कोई भी लड़ाई लड़ते हो, चाहे वो कोई लड़ाई है, आप सच्चे मन से लड़ते हो तो परमात्मा आपका साथ देता है। जन जन में परमात्मा है, परमात्मा की सद्बुद्धि देता है। और मेरे को वही मिला जब मैंने शिद्दत से लड़ाई लड़ी है। और मेरा लालच मेरे लिए नहीं है, मैं इस इलाके के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो शिद्दत से मैंने ये सेवा की 13 साल राजनीतिक जीवन में, आज उसका परिणाम हमें मिल रहा है। रेवाड़ी सीट से ऐसा नहीं कि इंडिपेंडेंट चुनाव नहीं जीते, इंडिपेंडेंट चुनाव ऐसे जीते हैं, तो क्या वो इतिहास दोहराना? देखिए, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रही, इतिहास जब ही लिखे जाते हैं कि जो आज तक नहीं हुआ होता है। अब की बार रेवाड़ी में एक नया इतिहास लिखा जाएगा कि जनता की टिकट पर एक निर्दलीय प्रत्याशी चंडीगढ़ पहुंच गया है। इतनी घंटियां बजेगी अब की बार मोबाइल की, टेलीफोन की, बहुत ज़बरदस्त मोबाइल से टेलीफोन की वोट मांगी जाएगी। देखना आप जाकर चंडीगढ़ में गूंजेगी वो। मतदाताओं से क्या अपील करेंगे 5 तारीख को जब वो वोट करने जाएं? क्या मेरी तो यही अपील है कि मैं आपका रेवाड़ी की जनता से यही जाकर कही है कि मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, आपकी तरह साधारण परिवार में जन्मा हूँ, एक गरीब का बच्चा हूँ। आपके गरीब के सबके सुख दुख में जानता हूँ, क्या किसको क्या तकलीफ होती है। मैं एक एक लड़ाई गरीब के लिए लड़ने का काम करूँगा, गरीब के हक के लिए सदा खड़ा रहूँगा। मैंने जाकर यही कहा है। मैंने कहा है कि हम राजनीति नहीं, सेवा नीति करेंगे। हम ये बदलाव करेंगे कि 4 साल 10 महीने आपको दुख ना पाना पड़े और 2 महीने हमें दुख ना पाना पड़े। नेताओं के पास जाते हैं, कहते हैं फलाने को लेके आओ, फलाने को लेके आओ, दरवाजे बंद मिलते हैं, बाहर लिखा रहता है कुत्तों से सावधान। ये कहा जाता है, पीएम मिलते हैं कि मंत्री जी नहीं है, विदेश गए हुए हैं। मैंने ये कहा कि जिस टेलीफोन की आप घंटी बजाकर आप हमें चंडीगढ़ भेजोगे, आपको कोई भी ज़रूरत हो तो आपको हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है। जेब से मोबाइल निकालना और घंटी लगा देना 999 136 9001 विधायक आपके बीच में होगा। हम ये परिवर्तन करने जा रहे हैं। एक मेरे क्वेश्चन और था कि जिस तरह से हम एक दिन आपके पास बैठे तो कुछ बड़े बड़े नेताओं के फोन आ रहे थे आपको मनाने के प्रयास से, तो जिस नेता की हम बात कर रहे हैं कि जिनका आप नारे लगा रहे थे, क्या उन्होंने भी मनाने का प्रयास किया? कैसे नहीं? नहीं, मेरे को उनका मनाने का, उनको पता है कि उनके पास क्या कहते हैं कि कहते हैं ना, उनका मुंह नहीं है मेरे से बात करने का। जिसकी इतनी सेवा करी हो और वो अगर मेरे से बात करे तो उनको पता है कि आपको ही कुछ ना कुछ सुनने को मिलेगा, इसलिए उनका मेरे पास कोई फोन नहीं है। देखिए, ये थे हमारे साथ सन्नी यादव। 5 अक्टूबर को मतदान होगा। सेवा नीति कितनी काम करेगी इसका खुलासा 8 अक्टूबर को होगा, लेकिन इतना जरूर है कि लोग घरों से बाहर निकलें और वोट करें अपने बेहतर भविष्य के लिए, अपने बीच के व्यक्ति को चुने ताकि उनके जो बुरा टाइम होता है, जब उनको ज़रूरत होती है, उसमें काम आ सके। कितना कारगर ये सेवा नीति होगी ये तो 8 अक्टूबर को खुलासा होगा, लेकिन इतना जरूर है कि परिवारवाद की बात हो या फिर आम लोगों की बात हो, तमाम बातें प्रसाद सन्नी यादव ने रखी हैं। कितने लोगों को भाई हैं वो पिछले लगातार पसीना बहा रहे, खुद स्टार प्रचारक रहे हैं। कितनी भाई हैं लोगों को, इसका तो खुलासा 8 अक्टूबर, लेकिन इतना जरूर है कि लगातार मजबूत से चुनाव लड़ते हुए दिखाई दिए। नमस्कार।